अक्सर सिर के एक तरफ तेज धड़कते हुए दर्द का अनुभव होता है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक आम सिर दर्द नहीं हो सकता। आज हम माइग्रेन की दुनिया को करीब से जानेंगे, इसे आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या। कोई मामूली सिर दर्द या फिर माइग्रेन? चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये माइग्रेन है क्या और ये एक आम सिर दर्द से अलग कैसे है? देखिए, माइग्रेन को सिर्फ एक बहुत बुरा सिरदर्द समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है सिर के एक हिस्से में तेज धक धक वाला दर्द, बिल्कुल वैसा जैसे अंदर कोई हथौड़ा चला रहा हो। और हाँ, ये दर्द कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ साथ अक्सर और भी चीजें होती हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना और अचानक से रोशनी, आवाज या कोई भी महक बहुत ज्यादा चुभने लगती है। कुछ मामलों में तो लोगों को आंखों के सामने अजीब सी चमक या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी दिखती हैं। इसे ऑरा कहते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये माइग्रेन आखिर होता क्यों है? इसके पीछे ना अक्सर कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अब ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना या कभी कभी तो हमारी पसंदीदा चीजें जैसे चॉकलेट या चीज भी इसकी वजह बन सकती है। अच्छा, मान लीजिए कि माइग्रेन का अटैक शुरू हो गया। उस वक्त हर एक मिनट मुश्किल लगता है, तो ऐसे में फौरी तौर पर राहत के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ आसान और तुरंत काम करने वाले स्टेप्स देखते हैं। जैसे ही लगे कि माइग्रेन शुरू हो रहा है, तो ये 3 काम फौरन करने चाहिए। पहला, एक शांत अंधेरे कमरे में जाकर आराम करें। दूसरा, माथे या गर्दन पर ठंडा पैक रखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, मोबाइल, टीवी, सारी स्क्रीन से दूर हो जाएं। ये छोटे छोटे कदम दर्द को बढ़ने से रोकने में बहुत मदद कर दर्द सकते होने हैं। पर इलाज करना तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दर्द हो ही ना? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी उन तरीकों की जिनसे माइग्रेन को दूर रखा जा सके। माइग्रेन से लड़ने का सबसे पावरफुल हथियार पता है क्या है? हमारी अपनी लाइफस्टाइल। रोज की आदतों में अगर थोड़े से भी बदलाव किए जाए ना, तो इसका असर बहुत ही कमाल का हो सकता है। 4 ऐसी सिंपल आदतें हैं जो सचमुच गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। एक तो खूब पानी पिएं। दूसरा, सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर लें। तीसरा, रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। और चौथा, स्ट्रेस कम करने के लिए बस कुछ मिनट मेडिटेशन करें। सच मानिए, ये आदतें माइग्रेन के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल का काम करती हैं। चलिए अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, हमारी प्लेट। हम जो खाते हैं वो या तो हमारा दोस्त हो सकता है या दुश्मन, और माइग्रेन के मामले में ये बात बिल्कुल 100% सही है। इसमें नियम बहुत सिंपल हैं। कुछ चीजों से परहेज करना है, जैसे कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, चॉकलेट और चीज। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, खाना कभी स्किप ना करें। लंबे वक्त तक भूखे रहना मतलब सीधे सीधे माइग्रेन को बुलावा देना। अच्छा, बात सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की नहीं है, हमारे आसपास का माहौल वो भी माइग्रेन पर असर डाल सकता है। इसलिए अपने सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट रहना भी उतना ही जरूरी है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तेज परफ्यूम या दूसरी स्ट्रॉन्ग स्मेल से दूर रहें। इसके अलावा जैसे मौसम बदलता है या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ये चीजें भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो ऐसे वक्त पर थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी, बल्कि कहना चाहिए क्रिटिकल टॉपिक पर ये जानना कि डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर सिरदर्द के साथ साथ लगातार उल्टियां हो रही हैं, या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस हो, या फिर बोलने में दिक्कत आ रही हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये एक इमरजेंसी हो सकती है और ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है।